चलो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्या था, यहाँ पे देखो डायग्राम ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है और सी डी ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइन है और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ई एफ परपेंडिकुलर है ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। यहाँ पे ये एंगल तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री को बुक करेगा। तो आपको प्रूफ क्या करना है, इस एंगल का मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट, ठीक है, और इस एंगल का मेजरमेंट निकालना, 3 एंगल निकालना, ठीक है। जबकि आपको पता क्या है, इसमें कुछ दिया भी है क्या, जी ई डी, ये जी है, जी ई डी, ये वाला एंगल आपको पता है। जी ई डी का मेजरमेंट दिया गया है इतना 126, देखो ये 126 दिया है, ये इसका मेजरमेंट, ठीक है। ये तो जानते हो कि ये जब इसका 126 है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दोगे 126 से, तो ये 36 डिग्री का हो जाएगा, है नहीं। ये वाले एंगल का मेजरमेंट तो मिल गया 36। अब ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी और ट्रांसवर्सल जी इनको काटती है। तो ये वाला एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल होगा 126, ये भी क्या हो गया 126। अब ये दोनों एंगल का सम 180, लीनियर पेयर एंगल, 126 में क्या जोड़ दें कि 180 हो जाए 54, यही ना, 54 जोड़ देंगे। ये इसका मेजरमेंट क्या मिल गया 54 मिल गया, ये भी मिल गया। इसमें क्या 90 में क्या जोड़े 36 मिल गया, 126 मिल गया, सब तो मिल गया। देखो गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। चलो अब ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल कौन जी ई डी इज इक्वल टू 126। to find angle AGE का मेजरमेंट निकालना है, एंगल EGF का मेजरमेंट निकालना है, एंगल EGF का मेजरमेंट निकालना है। साथ ही और क्या निकालना है आपको, एंगल EGF तो हो गया, एंगल GEF इसका मेजरमेंट निकालना है। 3 एंगल आपको निकालने हैं। तो क्या लिखोगे प्रूफ में, क्या लिखोगे, सिंस AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल GE इंटरसेक्ट देम, GE इंटरसेक्ट देम, तो क्या होगा, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे देखो AGE का मेजरमेंट आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन GED को पता है,
एंगल ए जी ई इज इक्वल टू, ये क्या लिख दोगे 126, यहाँ पे लिखा है आपको दिया गया है जी ई टी, एंगल जी ई टी 126 गिवन, जी ई डी 126 गिवन, ठीक है। अब देखो आपको इस एक एंगल तो मिल गया ए जी ई, आप क्या करोगे, इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ को लिख सकते हो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री तो हो गई करेगा। सिंस ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी में, इसलिए एंगल क्या होगा, एंगल एफ ई डी, एफ ई डी इज इक्वल टू क्या होगा 90, एफ ई डी इज इक्वल टू 90, ठीक है। बट एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी को लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी। तो एफ ई डी 90 डिग्री का है, जी ई डी पता है आपको 126, एंगल जी ई एफ ये तो 90 आपको पता है, 126 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ, जी ई एफ। देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये 90 डिग्री का होगा, और इन दोनों को मिला करके 126 है, तो 90 प्लस ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू 126, दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा 126 माइनस 90, इस एंगल का मेजरमेंट आपको मिल गया। तो 126 से 90 निकाल 36 आएगा, इसको कह सकते हैं जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, जी ई एफ इज इक्वल टू क्या हुआ 136 डिग्री। दूसरा आंसर मिल गया, एक आंसर ये मिला था। अब क्या चाहिए है, एक और एंगल चाहिए, ये कौन सा, ई जी एफ एंगल चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल का सम 180 बाइलिनियर पेयर एंगल, तो ये 126 पता है, तो ये एंगल मिल ही जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आगे, सिंस ए जी एफ इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और जी ई स्टैंड ऑन इट, चलो जी ई स्टैंड ऑन इट, जी ई स्टैंड ऑन इट, जी ई स्टैंड ऑन इट। सो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल क्या ई जी एफ, एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180। देखो यहाँ पे ए जी एफ क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, और जी ई इसमें खड़ी है, स्टैंड है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 बाई लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। ए जी ई का मेजरमेंट पता है ना, है आपको 126, ये एंगल भी मिल जाएगा, एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180, एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 126, एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू क्या होगा 54। वैसे आप लिखोगे तो इजी में कठिन लगेगा, आप समझने में तो कितना आसान है। देखो कि यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, और ट्रांसवर्सल लाइन जी इनको काटती है, तो इस एंगल का मेजरमेंट इस एंगल के मेजरमेंट इक्वल होगा। इसका मेजरमेंट 126 दिया गया है, ये भी 126 हो गया। फिर इन दोनों एंगल को जोड़ने से आता है 126, तो ये 90 डिग्री का पता है, तो ये एंगल निश्चित रूप से क्या होगा 126 से 90 सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। तो 126 से 90 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये एंगल क्या आ गया 36 डिग्री, ठीक है। अब जब ये एंगल का मेजरमेंट पता हो गया तो इन दोनों का सम 180 है, लीनियर पेयर एंगल। तो जब दोनों का सम 180 है तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा 180 माइनस 126,
180 माइनस 126 54। दासु आप ये बताओ कि इस एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे? इस एंगल का 180 माइनस 126 बिकॉज क्योंकि यहाँ पास गिवन है हमें, अगर हम इस एंगल का मेजरमेंट 120, इस एंगल का पूरे एंगल का मेजरमेंट 180 है क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर इस एंगल का मेजरमेंट 126 है, हम 126 माइनस 180 करेंगे तो हमें एंगल 180 माइनस 126। यानी मान लो इसका नाम 1 और 2 कर दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल। एंगल 1 का मेजरमेंट 126 दिया है, एंगल 2 का मेजरमेंट अपने आप होगा 180 माइनस 126। हाँ बिल्कुल सही, कट जाएगा। ठीक है, इस एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालेगा आप सृष्टि बताओ। ये एंगल का, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, ये वाला एंगल क्या है 126 है, ये भी पता है कि लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल को कैसे निकालोगे? सर 126 में माइनस करेंगे 90 कैसे पता चला कि 90 का, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है ना, नहीं परपेंडिकुलर। ये बोलोगे कि perpendicular है। ये परपेंडिकुलर है CD पर, तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री का होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। इसलिए जब 90 डिग्री का है और ये पता है 126 है, तो 126 से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये मिल गया, बैठ जाओ आप एक एंगल और कोई निकालना था ना, ये तो इसके आ गया, ये ना आ गया, ठीक है सब आ गया। ये एंगल का मेजरमेंट दिया है 126, बैठ जाओ। ठीक है, अब इससे पूछे, आप बताओ नाम क्या बताया था आपका? शशि रंजन। जैसे मान लो ये आपको एंगल का दिया गया है GED, इसका मेजरमेंट दिया है 126, ठीक है, तो इस एंगल की मदद लेकर के एंगल AGE कैसे निकालोगे? सर हमें मालूम है कि इसका पूरा टोटल सम 126 है, तो ऊपर वो दोनों एंगल जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि वो एक परपेंडिकुलर के दोनों साइड बगल में, एडजेसेंट टाइप मतलब बगल में, इसीलिए इसको 126 को हम 180 से माइनस कर दिया, तो एंगल GEF शायद निकल जाए या फिर FEG हम निकाल लिए बोल रहे हैं। सुनो बात नहीं, कुछ सुने आप। एक है ये बता रहे हैं कि AB पैरेलल है CD के, कंफर्म पता है, EF परपेंडिकुलर है इसमें CD में, इस बात का पता है कि GED इसका मेजरमेंट पता है, GED आपको पता है 126 है, तो आपको AGE कैसे निकालना? सर ये 126 से माइनस करने मतलब 180 से 126 माइनस। हम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो आप। ये एंगल का मेजरमेंट पता है 126, तो ये एंगल क्या होगा? ये तो कंफर्म है, रीजन क्या देना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, रीजन इतना देना था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जब इसका मेजरमेंट 126 है तो इसका मेजरमेंट भी क्या होगा? 126 है, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे मान लो काट दी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस एंगल का मेजरमेंट आपको पता है 126, तो ये हो करेगा 126, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, रीजन इतना देना। ठीक है, बढ़ जाओ, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। 3 चीज तो निकाले, तीनों की व्याख्या हो गई। ठीक है, यहाँ के पहले समय समझाते समय हो सकता है कि कोई सुनाना हो, जब पूछेंगे तो अच्छे से दिमाग लगता है कि पूछेंगे एक ही स्टूडेंट से, बस सुनेंगे सब अच्छे से कि मेरा भी नंबर लग जाएगा ना। लिख लिए?
तो अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। देखो इस प्रकार का डायग्राम बना, सुनो यहाँ पे ऐसे है, मान लेते हैं ये P और Q है, ये R है, ये S और ये T। ये आपको पता है 110, ये भी पता है 110। आपको इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है। सुनो अब अच्छे से दिमाग लगा दो थोड़ा सा। अब मान लो पेपर में आ गया, पढ़े लिखे नहीं हो, अब अपना दिमाग चलाना है। आपके पास 4 थ्योरम है उस दिन जो बताए थे, 4 थ्योरम है, उस 4 थ्योरम का यूज करते हुए इस एंगल का मेजरमेंट कैसे निकाल पाओगे ये देखना है। तो क्या किया जाएगा, एक तो तरीका ये है कि इसको बढ़ा दो यहाँ तक, इसको यहाँ तक बढ़ा देने से क्या फायदा होने वाला है, ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल दोनों को काटती है। ये 100 क्या है 110 है, तो क्या होगा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ठीक है, इसको रहने दो, आप यहाँ से बढ़ा देते हैं इसके पैरेलल, इन दोनों लाइन के पैरेलल वर्टेक्स R से भी खींचे देते हैं। वर्टेक्स R से एक लाइन खींचिए पैरेलल, आप देखो क्या जब पैरेलल लाइन खींच दिए तो ये 110 है, ये भी 110 हो गई था ना, अल्टरनेट इंटीरियर हो गई। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 110 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 10 हो जाएगा। 130 है, 130 भी है, ये वाला 130 भी है, चलो 130, ये 130 हो जाएगा पूरा 130। ठीक है, आप क्या करोगे, और दूसरा अब ये 130 जब आपको दिया है तब क्या किया जा सकता है यहाँ पे, हाँ ये लाइन पैरेलल है इसके, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों को काटती है। इस एंगल का मेजरमेंट इस एंगल का मेजरमेंट सेम होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे कैसे, ये 110 हो गया, ये 110। अब हमको निकालना क्या है, कौन से एंगल निकालना है, ये कि देखो इसको बढ़ा दिए जब ना, देखो इसको बढ़ाने से क्या इन दोनों एंगल का सम 180 लीनियर पेयर एंगल, इस एंगल का सम 180 होगा लीनियर पेयर एंगल। तो 110 में क्या जोड़ दे कि 180 आ जाए 70, तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या हो गया 70। ठीक है, आपको निकालना ये एंगल है, इस एंगल का पता चल जाए, यदि इस एंगल का पता चल जाए तो ये एंगल निकाल सकते हो कि नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो भाई ये एंगल कैसे निकालना है, सोचो दिमाग लगा कैसे निकालना है। कौन एंगल 110 ये है ना, तो क्या किया जाए इसमें, ठीक है, अब दिमाग चल गया। देखो यहाँ पे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये भी ट्रांसवर्सल ना है, जब ये 70 है तो ये क्या होगी अल्टरनेट इंटीरियर। इसको तो आपने नहीं लिया था, लेकिन कौन वो वाले ऊपर वाले जो पैरेलल आपने कॉर्टेक्स की था। नहीं, इसको बढ़ा देते हैं, दोनों काम करते हैं ना, इसको हम बढ़ा दिए और इसके पैरेलल लाइन खींच दिए। ठीक है, ये तो 70 होगा तो ये 70 हो गया। अब ये 130 है तो ये भी क्या होगा 130, तो 130 70 निकल गया तो एंगल में तो बेटा, क्योंकि ये 130 है तो ये भी 130 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 130 ये है ना, इस एंगल का मेजरमेंट 130 हुआ, ये एंगल 70 का है ही, तो इन दोनों का सम तो 130 है, तो 70 में क्या जोड़ दे के 130 आ जाए, बोलो 50, 70 में क्या जोड़ेंगे 60 जोड़ेंगे, 70 में क्या जोड़ दें कि 130 आ जाए 60 डिग्री। तो इस एंगल के मेजरमेंट क्या हो जाएगा 60, हमें यही तो निकालना है। क्या करना है, मुख्य समाचार एक बार फिर देखो। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, PQ को हम आगे बढ़ा दिए, और
P तक मान लो, ठीक है। तो P की बात जब बढ़ा दिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले क्या ये एंगल और इस एंगल का सम 180 बाय लीनियर पेयर एंगल 110 ये है तो ये 70 हो गया, ठीक है। जब इस एंगल का मेजरमेंट पता चल गया तो यहाँ पे देखते हैं वर्टेक्स R से हम क्या किए हैं PQ और ST के पैरेलल एक लाइन खींचे हैं, कंस्ट्रक्शन की है मान लो, और यहाँ इसका नाम SY रख लेते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन जो किए हैं, अब यहाँ पे जब ये लाइन पैरेलल तो ये दो लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो तीनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इसके पैरेलल इसके पैरेलल, इसके पैरेलल खींच देंगे, ये इसके पैरेलल है ही, तो तीनों आपस में क्या होंगी पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल हो गई तो क्या होगा ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को XY को और ST को काट रही है, तो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 130 ये है तो ये भी 130 हो जाएगा। उनमें से ये एंगल 70 डिग्री का पता है, तो आप 70 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस एंगल का मेजरमेंट पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल तो आपको पता होगा कि 130 का है, और 130 में 70 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे आप बोलो, दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि यहाँ पे बोलोगे PQP, P तो लिखे है ना, कुछ दूसरा लिखना पड़ेगा, PQT, T भी लिख चुके हैं, आप क्या लिख दें, S भी लिख चुके हैं, U लिख दीजिए सर, E लिख देते हैं, ठीक है। ये तो नहीं लिखे हैं कहीं, PQA स्ट्रेट लाइन, और Q ये क्या है R QR स्टैंड ऑन इट, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एंगल, और ये 110 दिया है तो 110 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180, ये एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 110 तो 70 आ गया, ठीक है। अब ये 70 डिग्री, अब आपको कौन सा एंगल निकालना है, इस वाला एंगल को, इस वाले एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम वर्टेक्स R से हम ST के पैरेलल एक लाइन खींच दिए, ST के पैरेलल एक लाइन वर्टेक्स R से खींच दिए, ठीक है। तो जब XY पैरेलल हो गए ST के ट्रांसवर्सल लाइन SR दोनों को काटती है, जब ट्रांसवर्सल लाइन दोनों को काटती है तो ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। क्यों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये 130 है तो ये एंगल भी क्या होगा 130 होगा, और जब ये एंगल 130 होगा तो दोनों का सम क्या है 130 है, एक पता है, यस सर, तो 70 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 130, तो ये एंगल इज इक्वल टू क्या होगा 130 माइनस 70 तो 60 होगा बच्चे, ठीक है। समझ गए, लिखो गिवन क्या दिया है इस क्वेश्चन में, PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल टू ST, ठीक है, such that angle PQR, angle PQR is equal to 110, angle TSR, angle TSR is equal to 130. So to find angle QRS, to find angle QRS, angle QRS, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो अपन इसमें चित्र बनाते हैं इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस PQ, PQ to A, प्रोड्यूस PQ to A which intersect RS at A, which intersect RS at A, RS को A पर काटती है PQ को बढ़ाने पर जो लाइन आती है, एंड also draw X by parallel to ST,
विद पॉइंट आर। एक्स वाई पैरेलल लाइन खींचते हैं एस टी के, कहाँ से? पॉइंट आर से। तो यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में देखो इन दोनों का सम 180 होगा, इसी को लिखने जा रहे हैं। जब लिखते हैं तो आर एस टी लिखते हैं तो आपको 80 का फील होता है। यहाँ देखोगे डायग्राम तो अपने आप समझ में आएगी, इन दोनों का सम 180 है कि नहीं? 70 दिया नहीं है, उनको निकालना है तो आंसर आ गया तो लिख दिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्या? आर क्यू ए, आर क्यू ए इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, इसका मेजरमेंट दिया है 110 प्लस एंगल आर क्यू ए इज इक्वल टू 180। एंगल आर क्यू ए इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 110। एंगल आर क्यू ए इज इक्वल टू क्या होगा? 70। पर तो इस एंगल को से निकालने में बोला भी नहीं है ना। निकालने की क्या जरूरत है इसकी? वही निकाल दिए, मान लो पूछ ही देता है, इससे निकालने की जरूरत नहीं है। हमको निकालना तो ये एंगल है ना, इतने से काम हो जाएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये 70। हाँ, निकालना जरूरी है। जब तक इसको निकालते इसको कैसे कह पाओगे 70? ठीक है, अब देखो आर क्यू ए, आर क्यू ए जब निकाल लोगे तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं किसके? एक्स वाई के। ये लाइन पैरेलल है एक्स वाई के। देखो यहाँ पे हम एस टी के पैरेलल लाइन न खींचे हैं एक्स वाई को। सुनो, एस टी के पैरेलल एक्स वाई को खींचे। हाँ, एस टी के पैरेलल पी के क्वेश्चन में दिया। ठीक है, तो एक ही लाइन के पैरेलल जितनी लाइन खींच देंगे वे सब आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जैसे मान लो एक लाइन यल के पैरेलल हम एम भी खींच दिए, यल के पैरेलल एन भी खींच दिए, तो एम और एन भी पैरेलल होंगे। ठीक है, एक ही लाइन के पैरेलल जितनी लाइन आप खींचोगे वे सब क्या होंगे? म्यूचुअली पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे क्या है? एस टी के पैरेलल तो एक्स वाई हम कंस्ट्रक्शन से खींचे हैं। एस टी के पैरेलल पी क्यू और पहले से दिया है क्वेश्चन में। एस टी के पैरेलल लाइन ये भी है और एस टी के पैरेलल लाइन ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल। जब दोनों पैरेलल हो गई तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है? क्यू आर दोनों को काट रही है, क्यू आर दोनों को काट रही है। तो इस एंगल का मेजरमेंट इस एंगल के मेजरमेंट के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 70 डिग्री का निकाल ही चुके हैं, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 70 का। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों को जोड़ने से ये एंगल आएगा, है ना? तो 70 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 130। ये दिस एंगल इज इक्वल टू 130 माइनस 70 तो 60। ठीक है, लिखते हैं। अब आगे क्या लिखोगे? सिंस AST parallel to PQ, IST parallel to XY implies PQ parallel to XY and transversal QR intersect them, QR intersect them, इनको काटती है QR। ठीक है, एंगल आर क्यू ए, एंगल आर क्यू ए इज इक्वल टू आर क्यू ए इज इक्वल टू क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आर क्यू ए तो आपको पता है ना 70, तो क्या होगा? क्यू आर एक्स 70। एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 70 डिग्री। क्यू आर एक्स 70 डिग्री आ गया। क्यू आर एक्स क्या हो गया? 70 डिग्री। इसमें इसका मेजरमेंट 70 डिग्री आ गया, है ना? अब क्या करोगे यहाँ पे? ये आपको अब x y पैरेलल टू क्या? एस टी,
ट्रांसवर्सल लाइन एस आर इंटरसेक्ट देम, ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू 130 है ना। तो क्या लिखोगे, सिंस अगेन EST पैरेलल टू XY एंड ट्रांसवर्सल कौन ट्रांसवर्सल ESR, ट्रांसवर्सल ESR इंटरसेक्ट देम, सो एंगल TSR इज इक्वल टू एंगल XRS, एंगल XRS इसका पता है 130, एंगल XRS हो गया 130, ठीक है। अब 130 तो लिखे रहो, XRS के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सीधी से रीवा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सीधी से चुरहट से रीवा लिख सकते हैं, सीधी से चुरहट से रीवा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है XRS लिखा है, इसी को लिख सकते हैं XRQ प्लस QRS, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा ये। देखो यहाँ पे ये पूरे एंगल को हम दो पार्ट कर सकते हैं, XRQ प्लस QRS, दोनों को जोड़ेंगे तब ना ये पूरा एंगल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे XRS के स्थान पे क्या लिखेंगे, XRQ प्लस QRS, ठीक है। तो वही लिखने वाले हैं, XRQ X एंगल XRQ प्लस एंगल QRS, एंगल QRS, ठीक है। तो ये अभी तो निकाल चुके हैं, QRX को इसी को 130 इसी को उल्टे QRS भी इसी को लिख सकते हैं, और 1 QRS ये आपको निकाल चुके 70, अभी 130 प्लस इज इक्वल टू 70 और प्लस QRS, तो यहाँ पे 130 माइनस 70 इज इक्वल टू QRS, तो ये क्या होगा 60 इज इक्वल टू एंगल QRS, एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री, QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया। एक और नंबर क्वेश्चन था 4, अब फिर देखो गिने चुने क्वेश्चन, अब ये छठ के क्वेश्चन है, ठीक है। जो कठिन लगता है उसको बार बार पढ़ो तो अपने आप आसान हो जाएगा, उसको डायग्राम में समझोगे तो अपने आप समझ जाओगे, उसको फिर लिख लोगे, ठीक है। जब ये QRS लिखते हैं तो कठिन लगता है, वैसे भी कंफर्म पता ये एंगल इस एंगल की इक्वल क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये दोनों का सम लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल होने की वजह से दोनों का सम 180 होगा, तो 180 से 110 निकाल तो ये सिंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा, जब ये सिंगल का मेजरमेंट मिल जाएगी एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जब ये 70 डिग्री का तो ये भी 70 डिग्री का, और ये पूरा एंगल इस एंगल की इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 70 में इस एंगल को जोड़ेंगे तो 130 आता है, कंफर्म पता है, ये एंगल इज इक्वल टू 130 माइनस 70 60, 30 सेकंड में बता लोगे। क्या बोलोगे, क्या बोलना है कि इन दोनों का सम 180 है, लीनियर पेयर एंगल, तो ये एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 110, 70 मिल गया। फिर ये एंगल इस एंगल की इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये जब 70 का है ये भी 70 का, जब ये 70 का है तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 130 का है तो दोनों मिला के 130 के होंगे, तो जिस बात का जब पता होगा कि 70 का है तो ये अपने आप मिल जाएगा, ये एंगल इज इक्वल टू 130 माइनस 70, ठीक है ना। हर एक में क्वेश्चन देखो, आप फिर कॉपी से समझो, और फिर समझा किताब में देखो, किताब से देखो कि हमें इसको यहाँ तक इसको प्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे, और फिर क्या होगा इन दोनों का सम 180 है तो ये एंगल मिल जाएगा 70, और ये इसके इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 70। अब ये क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का सम तो 130 कंफर्म पता है, इसका मेजरमेंट निकाल ही चुके 70,
जो निकाल चुके थे, इस 70 में क्या जोड़ दे कि 130 आ जाए। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताओ सृष्टि, हमको निकालना ये एंगल है, पर ये एंगल निकालते क्यों? सर क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब तक 70 नहीं निकालेंगे तो इस एंगल का मेजरमेंट का पता नहीं चलेगा, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तो एंगल नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो हमको इस एंगल को इसलिए निकालना पड़ रहा है ताकि इसका मेजरमेंट आपको पता चल जाए, क्योंकि इन दोनों का सम आपको कंफर्म पता है 130 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से। तो जब तक इस एंगल का मेजरमेंट आपको पता नहीं होगा तब तक इस एंगल को निकाल नहीं सकते, इसलिए इस एंगल को निकालने के लिए इसको निकालना पड़ रहा है। ठीक है, पूछा नहीं गया फिर भी समझ गए, बैठ जाओ। आप बताओ सिर्फ ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए। तो ये 70 डिग्री का, ये भी क्या होगा 70। बैठ जाओ। ठीक है, आप सनी बताओ, जब इस एंगल का मेजरमेंट 70 पता हो गया और ये 130 है, तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 ये एंगल का मेजरमेंट इस एंगल के मेजरमेंट की इक्वल है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये 130 का, तो दोनों को मिला करके 130 का है। और जब ये 70 का है तो इस एंगल के लिए क्या करेंगे? 130 से 70 प्लस को 60 का प्लस नहीं, 130 से 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस 70, हाँ, क्योंकि दोनों का सम ना 130 है, और ये जब 70 है तो ये वाला क्या होगा? 130 माइनस 70। ठीक है, आप बताओ अनुज, कौन? ठीक है ना, ये इन दोनों एंगल का सम 180 क्यों है? इन दोनों एंगल का सम 180 क्यों है? वो तो पी क्यू ए इज ए स्ट्रेट लाइन है, और इसमें स्ट्रेट लाइन में क्यू आर स्टैंड है। जब दोनों का सम क्या होता है आपको पता है, जैसे ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, और बी से एक स्ट्रेट लाइन स्टैंड है डी, बी डी, दोनों का सम 180 होता है, ये स्ट्रेट एंगल बनता है। ठीक है, कुछ बोला ऐसे ना बोलो, चुपचाप बैठे रहो, सुन के कर रहा हूँ कहानी। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा, लीनियर फेयर एंगल है। एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं, इन दोनों एंगल, तो दोनों का सम क्या होगा? 180। एक लीनियर के ऐसे इन दोनों का सम भी 180। तो रीजन क्या देना पड़ेगा? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, एक लाइन खींच दिए, ऐसे भी खींच दिए, दोनों का सम क्या होगा? 180 लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। नंबर क्वेश्चन ये है, देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये सी डी है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना दिए। ये इसका मेजरमेंट पता है 60 डिग्री, इसका नाम रख लिए हैं y, इसका नाम रख लिए हैं x, इसका मेजरमेंट है 127। तो x और y की वैल्यू निकालना, x और y की वैल्यू निकालना। देखो x और y की वैल्यू कैसे? सर 50 है कि 60? जो 50-60 से मतलब 30 है, 15 है, हाँ ये 15। सुन लो, ए बी पैरेलल हो, देखो एक लाइन में आंसर, एक दो लाइन में, 2 सेंटेंस में 30 सेकंड में इसका जवाब मिल जाएगा, लिखने में टाइम लगेगा। सुनो अच्छे से दिमाग, 100% दिमाग यहाँ लगाओ। क्वेश्चन में पेपर में ऐसे पेपर में बना आ गया, इस वाई वैल्यू निकालना है। कभी इस क्वेश्चन को आप देखे नहीं हो, कभी लगाए भी नहीं, कैसे दिमाग लगा सकते हो सनी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे दिमाग लगा सकते हो? देखो यहाँ पे
AB पैरेलल है CD के, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है ये एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर। बाई प्लस 50 इज इक्वल टू 120 हो गया। बाई प्लस 50 इज इक्वल टू 127। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा 127 माइनस 50। बाई की वैल्यू क्या होगी 127 50 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा 77। क्या आएगा 77। बाई की वैल्यू 77 हो गई। 57। अब ये तो कंफर्म पता है ये पैरेलल है इसके ट्रांसवर्सल लाइन इसकी काट रही है तो ये एंगल से एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर ये 50 है तो 50 आ गया। 30 सेकंड में सवाल लग गया। इन दोनों का ये एंगल इस एंगल के इक्वल 127 हो गया दोनों का सम। तो बाई प्लस 50 इज इक्वल टू 127 तो बाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50 तो बाई इज इक्वल टू 177। अब AB पैरेलल है CD के ट्रांसवर्सल लाइन PP दोनों को काटती है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल तो S इज इक्वल टू 50 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है लिखते हैं गिवन। ठीक है AB पैरेलल टू CD and triangle PQR lies between two parallel lines. Given two parallel lines. Two parallel lines such that angle APQ is equal to 50. Angle PRD is equal to 127. To find the value of x and y. Value of x and y. Proof. Since AB parallel to CD and transversal PQ intersect them. PQ intersect them. So angle APQ is equal to angle PQR. Angle PQR. ठीक है APQ क्या 50 इसको S माने S इज इक्वल टू 50। रीजन क्या लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। S की वैल्यू 50 तो आ गई। अब क्या करेंगे अगेन AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल PR intersect them दोनों को काटती है PR। एंगल PRD एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। ठीक है APR क्या है APR को लिख सकते हैं 50 प्लस बाई इसको क्या लिख सकते हैं 127। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बाई इज इक्वल टू क्या होगा 127 माइनस 50 बाई इज इक्वल टू क्या होगा 77। x और y की वैल्यू आ गई 10 S इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 77। ठीक है कुल मिला के इन क्वेश्चनों को तैयार करने में मुश्किल से 1-2 घंटा टाइम लग जाएगा। 1 घंटा मान लो उनको जो कमजोर स्टूडेंट हैं फिर हो गए इसको रिवीजन कहाँ करना है। देखो 2 एक्सरसाइज है एक कितने 6 क्वेश्चन उसके लिए 5-6 चलो 12 क्वेश्चन इतना आसान हो गया। पहले तो क्या रहता था पहले तो बहुत एक्सरसाइज रहती थी 5-7 एक्सरसाइज हो RT शर्मा आदि अग्रवाल। इस समय तो ज़्यादातर
एमपी बोर्ड में तो 99% चांस है कि यही क्वेश्चन में से आएंगे। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन करवाएंगे और भी, हमें लगता है ठीक है ना, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे आपको कि लास्ट में जब खत्म हो जाएगा तो आरटी शर्मा और सतवाल से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कुछ बना के पूछे जा सकते हैं, पर वो 10% ही पूछे जाएंगे, 90% इसी में से रहेंगे। और वो पूछे भी जाएंगे तो बन ही जाएंगे, इन क्वेश्चन को बनता है वैसे तो। जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनसे याद नहीं बनता, जो अपने से बना के दे देते हैं। तेज वालों का दिमाग चल ही जाएगा कैसे कैसे करना। ठीक है, जाओ, अब जाओगे 15 अगस्त मनाने। यस सर, मैं खाली खाने जाना तो सर